जी तो आज हमने करना है इसका नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 13 का, जो कि लास्ट टॉपिक है 13.11। जो न्यू बुक्स हैं उनके ऊपर 13.10 के नाम से भी है, इसका नाम है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या डिवाइस होती है इसको हम थोड़ा बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वोल्ट मीटर को। जी वोल्ट मीटर हमारे पास एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसके जरिए जो है हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। यानी कि वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है बिटवीन द टू पॉइंट्स इन अ सर्किट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। उसे नाम देते हैं हम वोल्ट मीटर का। तो वोल्ट मीटर जो है किस तरह वर्किंग करता है कि हमने एक सर्किट लिया, जैसे कि यहाँ पे एक सर्किट है, ठीक है। फिगर बी के अंदर जो है हमने दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। इनके दरमियान अगर हमने फाइंड आउट करना है क्या भला पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जो कि सोर्स बैटरी ई का है, तो हमने क्या करना है कि इसको इस तरह यूज करना है कि हमारा इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है हमारा पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो है इस तरह करके हमने इनके दरमियान जो है पैरेलल जो है क्या कर लेना है, हमने इसके यानी इन पॉइंट्स के दरमियान जो है, यहाँ इसको इस तरह भी लगा लें कि इन पॉइंट्स के दरमियान हमने वोल्ट मीटर को इस तरह एडजस्ट करना है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है या पोटेंशियल ड्रॉप जो है क्रॉस द रेजिस्टर या लोड जो है उसके क्रॉस जो है हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कब आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब उस पोटेंशियल जो ड्रॉप जो है जो हमें निकालना है, जो वोल्ट मीटर है उसकी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो है वोल्ट मीटर की वो शुड बी लार्जर देन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। यानी कि हमने जो वोल्ट मीटर जो है अक्रॉस टू पॉइंट्स जो है जो हमने फाइंड आउट करना है, उसकी अगर हमने रेजिस्टेंस जो है वो इस तरह रखनी है, हमारे वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट की रेजिस्टेंस से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि उसमें से कोई करंट, नो करंट विल फ्लो थ्रू वोल्ट मीटर। यानी कि हमने वोल्ट मीटर जो यूज करना है किसी भी सर्किट के अंदर, उसकी रेजिस्टेंस जो है वोल्ट मीटर की वो सर्किट की रेजिस्टेंस से मच ग्रेटर होनी चाहिए। क्यों? ताकि कोई करंट जो है वो वोल्ट मीटर में से ना गुजर सके। अगर उसमें से थोड़ा सा भी करंट गुजर गया तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस द सर्किट जो है वो एक्यूरेटली हम नहीं मालूम कर सकते। सो इसके अलावा जो है पोटेंशियल मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उन इंस्ट्रूमेंट में से जो आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है वो दो हैं। एक है हमारे पास डिजिटल वोल्ट मीटर, डिजिटल वोल्ट मीटर, जबकि दूसरा हमारे पास जो सर्किट है, जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास वो है ऑसिलोस्कोप। ये दो इंस्ट्रूमेंट जो हैं इनके जरिए हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप या सिंपल पोटेंशियल जो है वो हम मालूम करते हैं। लेकिन इन इंस्ट्रूमेंट्स के फायदे ये हैं कि इनकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इन्फिनिटी होती है, और ये 100% एक्यूरेट वैल्यू देते हैं। लेकिन इनके ड्रॉबैक्स ये हैं कि एक तो ये एक्सपेंसिव है, दूसरा इनका ड्रॉबैक ये है कि ये इनको यूज करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, इनकी हैंडलिंग कह रहे हैं डिफिकल्ट है थोड़ी। यानी कि इनको यूज करना, और इनको कैसे यूज करना है
ठीक है, वो क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है, और दूसरा क्या है, ये एक्सपेंसिव भी है। इसीलिए हम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है जो कि एक्यूरेटली जो है पोटेंशियल ड्रॉप भी जो है वो मालूम कर सके, और उसमें से कोई करंट ना गुजरे, यानी कि उसकी एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, और दूसरी तरफ ये है कि उसको इस्तेमाल करना जो है वो आसान हो। ठीक है, सो पोटेंशियल मीटर जो है हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, और उसको इस्तेमाल करना भी आसान है, और दूसरी बात ये है कि उसका जो रिजल्ट है जो पोटेंशियल ड्रॉप का वो भी एक्यूरेट है, क्योंकि हमारे पास जो पोटेंशियल मीटर है उसकी अगर हम सर्किट डायग्राम को थोड़ा डिस्कस करें, जो आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है, तो सिंपल हमारे पास जो पोटेंशियल मीटर होता है वो एक हॉरिजॉन्टल वायर होती है, या एक सिंपल यूनिफॉर्म वायर होती है। उसके दो पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, थोड़ा मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। कह लें कि उसकी रेजिस्टेंस R होती है, ठीक है, और उन पॉइंट्स में एक वेरिएबल पॉइंट, थर्ड पॉइंट होता है, उसको हम C का नाम देते हैं, जिसकी रेजिस्टेंस आप सपोज कर लें कि R होती है। ठीक है, तो एक पोटेंशियल मीटर, सिंपल पोटेंशियल मीटर वो डिवाइस होती है जो कि एक्यूरेटली पोटेंशियल ड्रॉप जो है बिटवीन द टू पॉइंट्स जो है वो फाइंड आउट करे, और उसके जो रूल यही है, उसकी प्रिंसिपल यही है कि उसमें से कोई करंट नहीं गुजरना चाहिए। उसी के लिए क्या है कि उसकी रेजिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। सो दो पॉइंट्स हमारे पास है, इनके दरमियान रेजिस्टेंस R, यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर ही होती है किस्म की जो पोटेंशियल मीटर है, जस्ट लाइक अ पोटेंशियल डिवाइडर। इसमें एक मूविंग पॉइंट जो है वो मूविंग पॉइंट, ये स्लाइडिंग पॉइंट भी इसे कहते हैं, स्लाइडिंग पॉइंट C जो है, इसको जब हम मूव करते हैं A से B तक, जब A के पास होता है, A पे होता है, ये पॉइंट A यहाँ पे एक्चुअली, और ये B पॉइंट यहाँ पे, नॉट ये A पॉइंट और ये B पॉइंट जो है, जब ये A से B की तरफ जाता है तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 0 से R जाती है, यानी कि उसकी रेजिस्टेंस जो है 0 से R होती है, और उस वक्त जो है इसमें जो करंट गुजरेगा वो करंट हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू V ओवर R। अगर हम यही सर्किट पोटेंशियल मीटर जो है उसके क्रॉस अगर हम एक सोर्स ऑफ एनर्जी जो है सेल, यानी कि EMF सोर्स जो है E, अगर हम इसके साथ अटैच कर दें तो इसकी जो इसमें से गुजरने वाला जो करंट होगा इस सर्किट में से, जैसे सर्किट B के अंदर है, ये सर्किट A है, इसमें से गुजरने वाला करंट जो है वो हम लिख सकते हैं E ओवर R। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम पॉइंट C जो है, जो स्लाइडिंग पॉइंट है, इसको जब हम मूव करते हैं A से कहां तक, B तक, तो R रेजिस्टेंस जो है हमारी वो इन्फ्लुएंस करती है, तो उस स्मॉल r रेजिस्टेंस को जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू I, यहाँ पे हम स्मॉल r लिखेंगे, ठीक है, V इज इक्वल टू स्मॉल IR, यानी कि यहाँ पे IR। ये पोटेंशियल ड्रॉप जो है अगर हमने निकालना है, अगर हम यहाँ पे वोल्ट मीटर अटैच कर लेते हैं तो ये पोटेंशियल ड्रॉप जो है V इज इक्वल टू IR जो है ये इक्वल आएगा हमारे पास, यहाँ पे I की वैल्यू जो है ये पुट करने तो ये आ जाता है E ओवर R इंटू स्मॉल r। तो ये वो पोटेंशियल ड्रॉप होगा जो कि हमने निकालना है यहाँ पे बाय यूजिंग द पोटेंशियल मीटर। तो पोटेंशियल मीटर का फायदा ये है कि हम पोटेंशियल मीटर से दो सोर्सेज को भी कंपेयर कर सकते हैं। एक तो हमने पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट किया है जस्ट लाइक अ पोटेंशियल डिवाइडर, तो ये पोटेंशियल डिवाइडर की ही इक्वेशन है जो हमने पोटेंशियल डिवाइडर जब हमने पढ़ा था, पोटेंशियल डिवाइडर। तो बच्चों ये पोटेंशियल डिवाइडर की इक्वेशन है, यानी कि हम पोटेंशियल मीटर को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर ही यूज करते हैं एक्चुअली, लेकिन जब इसका सही इस्तेमाल तब है जब हम अननोन ईएमएफ जो है किसी भी दूसरे सोर्स की जो है अगर हमने निकालनी हो, जैसे कि इस सर्किट के अंदर है डायग्राम 13.25 के अंदर कि हमारे पास एक नॉन सोर्स ईएमएफ ई है, दूसरा हमारे पास अननोन सोर्स ई एक्स जो है, इसके अक्रॉस जो है जो पोटेंशियल है या इसकी ईएमएफ जो है अगर हमें निकालनी हो तो हम दोनों को किस तरह यूज करके बाय यूजिंग द पोटेंशियल मीटर जो है हम निकाल सकते हैं। उसके लिए ये सर्किट डायग्राम उसी तरह दी गई है। वोल्ट मीटर की जगह अगर हमने लगा दिया है
गलवानोमीटर। अब ये गलवानोमीटर को हमने कुछ इस तरह अटैच करना है और हमारा जो सोर्स अननोन सोर्स है सेल जो है उसका जो ईएमएफ है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा ई एक्स का वो हमने अटैच करना है ए के साथ, ठीक है। और इसी तरह इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है ई एक्स का, ठीक है, और उसको हमने अटैच करना है इस तरह कि वो गलवानोमीटर थ्रू स्लाइडिंग पॉइंट सी, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल जो है वो कॉमन पॉइंट होना चाहिए किसका, सी का और जी का, और जो इसका बैटरी है नेगेटिव टर्मिनल उसका। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि जी जो है गलवानोमीटर जो है उसमें से कोई करंट नहीं गुजरेगा जब हम सी को इस तरह वेरी करेंगे, स्लाइडिंग पॉइंट को इस तरह मूव करेंगे। हमारे पास जो आर है उसकी वैल्यू जो है इस तरह चेंज हो कि हमारे पास जो करंट है गलवानोमीटर में से गुजरने वाला हो क्या हो, जीरो, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल जो है हमारे पास अननोन सोर्स ई एक्स का और सी टर्मिनल जो है वो कॉमन होंगे, और इस तरह कॉमन होंगे उनकी वैल्यू इस तरह हमने सी की एडजस्ट करनी है कि गलवानोमीटर में से कोई करंट ना गुजरे। व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू जी, ठीक है, यानी गलवानोमीटर में से कोई करंट ना गुजरे। तो इस तरह हमारे पास एक लूप बनती है, वो लूप कौन सी है उसको हम देखते हैं। वो लूप हमारे पास बनती है ए जी सी ई, ए जी सी ए, यानी इस लूप में से गुजरने वाला करंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यानी यहां से कोई करंट जो है वो पास ना करे थ्रू द गलवानोमीटर। जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तब जो है हम ई एक्स जो है अननोन सोर्स जो है उसको निकाल सकते हैं। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होना है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी, यानी इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है जो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होना है उसको हम निकालते हैं। वो हमारे पास कैसे निकलेगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी जो है उसको हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ ही आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, जबकि हमें पता है कि आई की वैल्यू जो है विद रिस्पेक्ट टू सोर्स ई आई इज इक्वल टू ई ओवर आर होती है। उसी तरह बच्चों हमने यूज करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ए सी, हमारे पास क्या आएगा आई इंटू स्मॉल आर। अब हमने रेजिस्टेंस स्मॉल आर ही लेनी है। यहाँ पर अगर हम यही वैल्यू आई की पुट करते हैं तो वी ए सी हमारे पास इक्वल आता है ई ओवर आर इंटू आर, या इसको लिख लें ई आर ओवर कैपिटल आर। तो स्मॉल आर जो है ये हमारे पास रेजिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी, और कैपिटल आर जो है हमारे पास पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर रेजिस्टेंस आर हमारे पास होगी। अगर हम इसको और चीज़ एक हम इसमें देखनी है वो ये है कि हमने रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लेंथ के, ठीक है, लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस के। तो लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस के इसी तरह स्मॉल आर के लिए हम ले लेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल। तो इसी इक्वेशन को जो है हम दोबारा रीराइट यहाँ पे करते हैं, वी ए सी इज इक्वल टू ई स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल, यानी कि हमारे पास अगर हमने निकालना है क्या वाला पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास बिटवीन ए एंड सी वही होगा जो कि क्या होगा, ई एक्स होगा। तो यानी इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं वी ए सी को ई एक्स के साथ। तो ई एक्स एक्चुअली हमारे पास अननोन जो पोटेंशियल है वो एक्चुअली क्या है, ई एम एफ द सोर्स, जो हमने यहाँ पे जो सोर्स यूज किया है ई एक्स जो है जिसको हमें निकालना है वो उसकी क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है जो बिटवीन पॉइंट ए एंड सी आ रहा है। तो वो डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस जो हमने यूज की है स्मॉल आर, उसकी लेंथ हम ले लेते हैं स्मॉल एल, और जो हमारे पास जो नॉन यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस है क्रॉस सेक्शन एरिया ए, उसकी जो है टोटल रेजिस्टेंस उसको हमने नाम दिया एल का, ठीक है। अगर हम इनकी वैल्यूज जो है निकाल लें स्मॉल एल की और कैपिटल एल की, तो हम इजीली जो है ई एक्स यानी अननोन सोर्स जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है हमने इन चीज़ों को, या जो अननोन वैल्यू जो है हमारे पास अगर सोर्स ई एक्स है
चाहे वो एक सोर्स हो, 2 सोर्सेज हो, 3 सोर्स हो, जितने मर्जी सोर्सेज हो जाए उनको हम कंपैरेटिवली जो है हम उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए प्रिंसिपल वही है, हमने सी को इस तरह एडजस्ट करना है कि ये सी की वैल्यू जो है इस तरह एडजस्ट होनी है। सी का वैल्यू ऑफ सी से मुराद ये है कि रेजिस्टेंस स्मॉल आर की वैल्यू हमने इस तरह एडजस्ट करनी है कि इसमें से गलवानोमीटर में से जो करंट है वो क्या हो, 0 हो। जब करंट 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने गलवानोमीटर जब पहले भी हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर जब हमने इसका इस्तेमाल देखा था, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर भी जब हमने अननोन रेजिस्टेंस निकालनी थी उसके लिए भी प्रिंसिपल यही थी कि इसमें से कोई करंट नहीं गुजरना चाहिए। जब इसमें से कोई करंट नहीं गुजरेगा तो हम इजीली जो है मालूम कर सकते हैं क्या भला, अननोन सोर्स की जो ईएमएफ है, यानी जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एसी जो है वो एग्जैक्टली हमारा ई ही होना है, और ई जो है वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन द अप्लाई नॉन सोर्स, यानी कि जो ए और सी के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप है ई जो है वो नॉन सोर्स ई से वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो ये भी है कि पोटेंशियल मीटर जो है के जरिए हम 2-3 सोर्सेज की वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको देख लेते हैं हम कि हमारे पास अगर 2 सोर्स है तो उसको हमने कैसे निकालना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं पोटेंशियल मीटर की जो सोर्सेज अननोन सोर्सेज जो है, सपोज के हमारे पास अननोन सोर्सेज जो है वो है E1 और है E2। इनको अगर हमने निकालना है तो अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन जो हमने पहले निकाली थी, E1 हमारे पास क्या आ जाएगा, E इंटू L1 ओवर L। सिमिलरली E2 हमारे पास आ जाएगा E इंटू L2 ओवर L। और इनकी जो रेशो है अगर हमने वो निकालनी है तो उन रेशो को भी हम निकाल सकते हैं। वो रेशो हमारे पास इक्वल आ जाएगी डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 से 2 को लेफ्ट से डिवाइड कर दें और राइट जो है वो राइट से आप इसे डिवाइड कर दें। तो आप देखिए कि सेम क्वांटिटीज जो हैं वो क्या हो जाएंगी, क्योंकि ये हमारे पास जो पोटेंशियल मीटर की रेजिस्टेंस R जो है जिसकी लेंथ हमने L ली है वो तो सेम ही रहनी है। इसी तरह हमारे पास जो रेजिस्टेंस हमने चेंज की है स्लाइडिंग पॉइंट C के साथ, वो जो है हमारे पास L1 ओवर L2 ही आएगी। यानी कि अगर हम इनकी वैल्यूज जो है निकाल लें स्मॉल L1 और स्मॉल L2 की, तो हम इजीली जो है अगर हमने सोर्सेज यूज किए तो इनकी रेशियो जो है E1 बाय E2 जो है वो भी निकाल सकते हैं। वो कैसे होगी, जब हम इनको बैलेंसिंग कर लेंगे, यानी कि जब हम बैलेंस करेंगे L1 और L2 को तो उनकी वैल्यू इजीली हम निकाल सकते हैं।